हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये हमारी वीडियो सीरीज़ है हॉरर मूवीज़ मसाला। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस फिल्म की बात इसलिए नहीं की क्योंकि हम इस फिल्म की पूरी जानकारी नहीं दे पाते। आज इस वीडियो में हम फिल्म की कास्ट, इसके फैक्ट और इसकी कहानी, बजट, कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जानी दुश्मन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 25 मई 1979 को। 1979 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म भयानक और सचिन पिलगांवकर की फिल्म और कौन भी रिलीज हुई थी। जानी दुश्मन को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था राजकुमार कोहली ने। लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म की कहानी और इसका म्यूजिक काफी पसंद किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 9 करोड़ रुपए। फिल्म की IMDb रेटिंग थी 6.1 आउट ऑफ 10 और साल 1979 में ये फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म थी। फिल्म में सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, रेखा, नीतू सिंह, रीना रॉय, योगिता बाली, बिंदिया गोस्वामी, सारिका, प्रेमनाथ, अमरीश पुरी, रजा मुराद, शक्ति कपूर, मैकमोहन, जगदीप पेंटल और मदन पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। फिल्म की कहानी लिखी थी हकीम लता ने और डायलॉग्स लिखे थे इंद्रराज आनंद ने। स्क्रीन प्ले किया था जग्गी राम पोल और चरणदास सोख ने। फिल्म में कुल 6 गाने थे और इन सभी गानों को लिखा था वर्मा मलिक ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म की कहानी लाल जोड़े में सजी दुल्हनों के अगवा और हत्या के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े 15 फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, जानी दुश्मन की कहानी के मुताबिक गांव के मंदिर पर जब कोई नवविवाहित जोड़ा देवता के आशीर्वाद के लिए रुकता है तो लाल जोड़े में सजी दुल्हने गायब हो जाती है और गायब होने वाली ये दुल्हने कहां चली जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। फिल्म की इस कहानी का असर भारत के कुछ देहाती इलाकों में इतना ज्यादा हो गया था कि वहां लोगों ने शादी में लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाना ही बंद कर दिया था। लोग दुल्हनों को नारंगी या गुलाबी जोड़े में विदा करने लगे थे। फैक्ट नंबर 2, जानी दुश्मन की ज्यादातर शूटिंग जम्मू के इलाकों में हुई थी। जम्मू के छेनानी, पटनी टॉप, उधमपुर इलाकों में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने भी फिल्म यूनिट को पूरा सपोर्ट किया था। यही वजह है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जम्मू और कश्मीर में ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 3, जानी दुश्मन में संजीव कुमार ठाकुर के रोल में दिखे थे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल निभाना नहीं चाहते थे और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो 16 में ठाकुर का रोल निभा चुके हैं और अगर वो जानी दुश्मन में भी ठाकुर का किरदार निभाएंगे तो टाइप कास्ट हो जाएंगे। लेकिन जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उनसे एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुन लेने की गुजारिश करी तो वो मान गए। फिर जब राजकुमार कोहली ने संजीव कुमार को स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो ये स्क्रिप्ट संजीव कुमार को काफ़ी पसंद आई। फैक्ट नंबर 4, जानी दुश्मन में शक्ति कपूर भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे। उन दिनों शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में नए थे। अपने सीन में वो एक दुल्हन को उठाकर घोड़े पर भागते हुए नजर आते हैं। इस वजह से गांव वाले उन्हें ही दुल्हने गायब करने वाला समझ लेते हैं और उनकी जान के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि शक्ति कपूर अपनी दुल्हन को बचाकर सुरक्षित ले जाने के लिए इस तरह भाग रहे थे। इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई तो शक्ति कपूर ने अपने माता पिता को भी फिल्म को देखने के लिए इन्वाइट किया। फिल्म शुरू हुई तो जब शक्ति कपूर का सीन आया तो उनके पिता सिकंदर लाल कपूर भड़क गए और सिनेमा हॉल में खड़े होकर अपनी पत्नी से बोले, देखो देखो तुम्हारा बेटा कैसे काम कर रहा है। बाद में शक्ति कपूर ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता को समझाया और उनका गुस्सा शांत किया। फैक्ट नंबर 5, जानी दुश्मन के शुरुआत के बाद में एक सीन में अमरीश पुरी नजर आते हैं। एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में वो एक किताब पढ़ते हुए नजर आते हैं। अमरीश पुरी जो किताब पढ़ते हुए उस सीन में नजर आते हैं उसका नाम है द सिक्स्थ पेन बुक ऑफ हॉरर स्टोरी, जो कि हर्बर्ट वानथाल नामक लेखक की लिखी शॉर्ट हॉरर स्टोरीज का कलेक्शन है। इस सीरीज की लगभग 30 किताबें आई थी और ये किताबें अपने डरावने कवर पेज के लिए मशहूर थी। 60 और 70 के दशक में ये किताबें बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी और खूब बिकती थी। इस सीरीज की पहली किताब सन 1959 में पब्लिश हुई थी। इस सीरीज की खास बात ये थी कि इसमें कई लेखकों की लिखी हॉरर स्टोरीज शुमार थी। फैक्ट नंबर 6, जानी दुश्मन फिल्म में भूत की जिस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया था वही कॉस्ट्यूम कांति साहा की हॉरर फिल्म प्यासा हैवान में भी इस्तेमाल की गई थी। प्यासा हैवान साल 2003 में रिलीज हुई थी। वही बात अगर संजीव कुमार के बारे में करें तो इस फिल्म में उनका किरदार गांव के एक बुजुर्ग और इज्जतदार ठाकुर का है, जबकि सुनील दत्त गांव का एक ऐसा युवा है जो बेबाक और गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उम्र में संजीव कुमार सुनील दत्त से छोटे थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के बेटे शेरा के रोल में दिखे थे, जबकि असल जिंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा उनसे महज 9 साल ही छोटे थे। फैक्ट नंबर 7, जानी दुश्मन का संगीत भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, लेकिन इस फिल्म के 2 गानों चलो रे डोली जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और
ओ मेरी जान जिसे किशोर कुमार व अनुराधा पौडवाल ने गाया था सबसे ज़्यादा हिट साबित हुए थे। ये दोनों ही गाने उस साल बिना का चार्ट में लिस्ट हुए थे, जबकि चलो रे डोली उठाओ गीत के लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था। फैक्ट नंबर 8, साल 2002 में भी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। इत्तेफाक से ये फिल्म भी राजकुमार कोहली ने ही बनाई थी। हालांकि ये फिल्म उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को बॉलीवुड में उठाने के लिए बनाई थी। 1979 की जानी दुश्मन और 2002 की जानी दुश्मन में राजकुमार कोहली के अलावा एक बात और कॉमन थी, और ये वो कि जहां पुरानी जानी दुश्मन में अमरीश पुरी और रजा मुराद ने छोटे किरदार निभाए थे, तो वहीं नई जानी दुश्मन में भी अमरीश पुरी और रजा मुराद गेस्ट रोल में दिखे थे। इन दोनों के अलावा पुरानी जानी दुश्मन का कोई दूसरा कलाकार नई जानी दुश्मन में नहीं था। फैक्ट नंबर 9, जानी दुश्मन में विनोद मेहरा ने एक पागल का किरदार निभाया था, जो कि आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है, और वो पुलिस इंस्पेक्टर पागल का वेश इसलिए बदलता है ताकि गांव से रहस्यमय तरीके से गायब हो रही दुल्हनों का जिम्मेदार कौन है इसका पता लगा सके। पहले डायरेक्टर राजकुमार कोहली इस रोल के लिए विनोद मेहरा को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र भी ये रोल निभाने के लिए लगभग मान ही गए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली के बीच बात नहीं बन पाई और धर्मेंद्र फिल्म का हिस्सा ना बन सके। इस फिल्म में शशि कपूर को भी साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने भी बाद में ये फिल्म छोड़ दी थी। फैक्ट नंबर 10, जानी दुश्मन जब सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के पास गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि यह फिल्म अंधविश्वास को बढ़ावा देगी। जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने अदालत का रुख किया और सेंसर बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा लड़ा, अदालत ने राजकुमार कोहली के पक्ष में फैसला दिया, तब जाकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया। फैक्ट नंबर 11, साल 1976 में राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में नजर आए कई कलाकारों ने जानी दुश्मन में भी काम किया था, जैसे सुनील दत्त, रीना रॉय, जितेंद्र रेखा, जगदीप, योगिता बाली, अरुणा ईरानी, सुलोचना लाटकर, प्रेमनाथ और विनोद मेहरा। नागिन एक सुपरहिट फिल्म थी और राजकुमार कोहली इसका सीक्वल बनाने की प्लानिंग करने लगे थे, लेकिन नागिन का सीक्वल कभी नहीं बन पाया। इनकी ही तरह राजकुमार कोहली जानी दुश्मन का भी सीक्वल बनाना चाहते थे। ये साल 1995 की बात है। राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन के सीक्वल के लिए लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को फाइनल भी कर लिया था। फैक्ट नंबर 12, जानी दुश्मन में शेरा के किरदार के रोल में दिखे शत्रुघ्न सिन्हा पहले इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर राजकुमार कोहली जब शत्रुघ्न सिन्हा के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मैंने कई मल्टी स्टारर फिल्मों के ऑफर हाल ही में ठुकराए हैं। अगर मैंने जानी दुश्मन में काम किया तो मुझे उन सभी फिल्मों को भी करना पड़ेगा, जबकि मैं फिलहाल मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करना चाहता हूं। फिर जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने शत्रुघ्न सिन्हा से एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुनने को कहा तो वो मान गए। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को जानी दुश्मन की कहानी और अपना रोल बहुत पसंद आया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने की हामी भर ली। जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने अभिनेत्री रंजिता को भी अप्रोच किया था। रंजिता उस जमाने में बॉलीवुड में नई आई थी और लैला मजनू फिल्म की सफलता के बाद उनके हौसले बुलंद थे। रंजिता ने ये कहकर जानी दुश्मन में काम करने से इनकार कर दिया था कि उन्हें जो रोल दिया जा रहा है वो बहुत ही छोटा है, जबकि वो सिर्फ बड़े रोल में ही काम करना चाहती है। फैक्ट नंबर 14, जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने न केवल कास्टिंग पर बढ़िया खर्च किया था, बल्कि इसकी टेक्निकल टीम के लिए भी इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स को लिया था। फैक्ट नंबर 15, भारत में वीडियो कैसेट्स का दौर साल 1980 में शुरू हुआ था। जब लोगों ने वीडियो कैसेट्स के जरिए फिल्म देखना शुरू किया तो उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म जानी दुश्मन ही हुआ करती थी। जानी दुश्मन ही डायरेक्टर राजकुमार कोहली की आखिरी सुपर सक्सेसफुल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद राजकुमार कोहली ने फिल्में तो कई बनाई और डायरेक्ट की, लेकिन जैसी सफलता जानी दुश्मन ने बॉक्स ऑफिस पर हासिल की थी वैसी उनकी कोई भी फिल्म दोबारा हासिल नहीं कर सकी थी। तो ये थे फिल्म से जुड़े 15 फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।